हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और जैसा कि मैंने अभी अपने डे स्पेशल वाले वीडियो में आप सभी से बोला था कि आज मिर्ज़ा गालिब साहब जी का जन्मदिन है और मैं उनके जन्मदिन पर खास वीडियो लेकर आऊँगी। तो बात अगर हम करें मिर्ज़ा साहब जी की, तो मिर्ज़ा साहब जी का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब था, लेकिन हम सभी ज़्यादातर उन्हें मिर्ज़ा गालिब या केवल गालिब साहब ही कहते हैं। उनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर वर्ष 1797 में। मिर्ज़ा गालिब साहब 18वीं और 19वीं शताब्दी में हमारी भारत में रहने वाले एक महान कवि थे। मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपनी शायरी में जीवन का कोई भी विषय नहीं छोड़ा है, यानी कि उनकी रचनाओं से शायद ही कोई विषय छूटा हो। उनकी शायरी हर दौर के लिए सामयिक है। दिल्ली और भारत में फिरंगियों के कब्जे और हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने की उनकी नीति उन्हें आजीवन वेदना देती रही। उनके दोस्तों में मुस्लिमों से अधिक हिंदू थे और उनके सबसे निकट मुंशी हरगोपाल तुफ्ता हुआ करते थे। गालिब साहब ने एक पत्र में शहर कोतवाल को लिखा था, हजरत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अल्लाह की मखलूक हैं, यानी कि सभी अल्लाह द्वारा ही निर्मित हैं, इसलिए सभी बराबर हैं। सबके साथ हमदर्दी का सलूक किया करें। गालिब साहब का अधिकांश जीवन दिल्ली शहर में ही गुजरा और वो वहीं पर दफनाए गए, लेकिन उनको पसंद था बनारस, जो कि उनके दिल में बसा हुआ था। वो दिल्ली में खुश नहीं थे, क्योंकि दिल्ली में कुंडली लगाए बैठे अंग्रेज उन्हें फूटी आंखों नहीं भाते थे। अंग्रेज अक्सर उनकी गली कासिम जान हवेली में से गुजरते और उन्हें परेशान किया करते थे। दिल्ली के बारे में तो मिर्ज़ा गालिब साहब ने कहा है, हाय दिल्ली वाय दिल्ली, भाड़ में जाए दिल्ली। यानी कि वो कह चाहते थे कि अगर इसी तरह वहां पर अंग्रेजों का शासन रहा तो फिर भाड़ में जाए दिल्ली, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जगह वाकई उनके दिल में बस गई थी पावन नगरी बनारस। एक मुकदमे में कोलकाता जाते समय जब वो बीमार पड़ गए थे और उन्हें वाराणसी में ही रुकना पड़ा था। बनारस का वातावरण, वहाँ के लोग, वहाँ का माहौल उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया था कि वो वहीं पर रुक गए और उन्होंने वहाँ पर कई गज़लों की रचना कर डाली। बनारस के साधु संत और वहाँ के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा भले लगे। बनारस में गालिब साहब ने 3 सप्ताह गुजारे और अपने दोस्त मौलवी मोहम्मद अली खान को एक पत्र लिखा और कहा कि ये शहर जन्नत से कम नहीं है, इसकी हवाओं में अल्लाह ने शिफा घोल दी है, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो रोग से मुक्ति देती है। दरअसल जब वो बीमार पड़े थे और यहाँ पर रुक गए थे तो यहाँ की आबो हवा में उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया था और उन्होंने अपनी कृति चिराग दैर में बनारस के मंदिरों का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया। चिराग दैर के अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है मंदिर का दीप। फ्रेंड्स, मिर्ज़ा गालिब साहब का जन्म यूं तो 27 दिसंबर वर्ष 1797 में हुआ था, लेकिन वो आज भी अपनी रचनाओं के जरिए हम सभी के जहन में जिंदा है। और उनका हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो उसमें एक अलग ही स्थान है। मिर्ज़ा साहब 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत के एक महान कवि हुआ करते थे। इनका जन्म तो आगरा में हुआ था, लेकिन इनका अधिकांश जीवन दिल्ली में बीता है। गालिब साहब की कविताओं में प्रेम, दर्शन और जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त किया गया है। उनकी कविताओं की भाषा इतनी ज्यादा सरल और सुंदर है जो कि उनको पढ़ने वालों के सीधे मन को छूती है। गालिब साहब की अगर हम प्रसिद्ध कविताओं की बात करें तो दीवाने गालिब, खुली जो आंख से, दिल ही तो है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी और चिरागे दैर है, जो कि उन्होंने बनारस के मंदिरों पर लिखी थी। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, एक प्रसिद्ध उर्दू कविता है जो इनके
कविता संग्रह दीवान गालिब में शामिल है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैंने कहा कि जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलता, तो उसने कहा कि जो तुम्हें मिलता है वो तुम्हें चाहिए नहीं। इस कविता में गालिब ने जीवन की विडंबनाओं और ख्वाहिशों की असीमितता को व्यक्त किया है। कविता में उन्होंने ये भी कहा है कि अक्सर जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, लेकिन जिन चीज़ों की हम ख्वाहिश नहीं करते वो हमें मिल ही जाती है। उनकी कविता की इस लाइन से ही समझ में आता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। यानी कि ख्वाहिशों की कोई भी लिमिट नहीं है, जितनी पूरी होती हैं उसके बाद दूसरी ख्वाहिश बनती ही जाती है। इनकी एक और कविता है, दिल ही तो है। इस कविता में मिर्ज़ा गालिब ने दिल के महत्व को और उसकी विशेषता को व्यक्त किया है। कविता में उन्होंने ये कहा है कि दिल एक ऐसी चीज़ है जो कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी बहुत खास है। दिल ही तो है जो कुछ खास नहीं है, कुछ खास है तो दिल ही तो है। दिल की धड़कनें हैं जो मुझे बताती हैं कि मैं जीवित हूँ, कि मैं जीवित हूँ। इस कविता में गालिब साहब कहते हैं कि दिल है लेकिन कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत खास है क्योंकि उसी के द्वारा पता चलता है कि मैं जीवित हूँ या नहीं हूँ। इस तरह से उन्होंने लगभग हर विषय पर कविताएं लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद ही किसी विषय को, किसी स्थिति को, किसी सिचुएशन को छोड़ा हो जिस पर उन्होंने ना लिखा हो। आप किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारी शेर उनकी मिल जाएंगी, बहुत सारी कविताएं उनकी मिल जाएंगी। एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं नीलेश मिश्रा जी। उनका एक बिग एफएम पर शो आता था पहले, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। उसमें मैंने उनकी एक कहानी सुनी थी, थैंक यू गालिब। बस वही एक पहला फर्स्ट टाइम था जब मैंने गालिब साहब के शेरों को उनकी कहानी के ज़रिए सुना था, और तब से लेकर आज तक मैं गालिब साहब को सुनती आई हूँ। आई मीन उनकी लिखी हुई शेरो शायरी कविताओं को दूसरे कवियों के मुख से सुनती आई हूँ, उनको पढ़ती आई हूँ, और वो बहुत ही उम्दा लिखते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जीवन के हर विषय पर लिखते थे, और उनकी जो शायरी हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा सामयिक हुआ करती थी। तो बस ये वीडियो थी गालिब साहब जी को समर्पित, और वो आज जहाँ पर भी हैं हमारी श्रद्धांजलि को स्वीकार करें, और हम उनको आज भी याद करते हैं। और उन्होंने जिस तरह से उर्दू और फारसी भाषा को एक नया आयाम प्रदान किया है, आने वाले कवियों को और इस दौर में जो कवि हैं वो उन पर अपना आशीष यूं ही बनाए रखें, और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे गालिब साहब। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।